नमस्कार, बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। हजारीबाग के बर्दाश्त विधायक भूली ट्रैफिक रूल, बिना हेलमेट लगाए बुलेट की सवारी करते दिखे अंबा प्रसाद, वीडियो हुआ वायरल। एलजेपी सांसद चंदन सिंह ने सीएम से की मुलाकात, पर हम का आया बयान। प्रवक्ता दिनेश विद्वान बोले एलजेपी नेता नहीं मानते हैं सीएम से किया विकास, चिराग दे स्पष्टीकरण। एलजेपी सांसद चंदन सिंह ने सीएम से मुलाकात पर सियासी गहमागहमी तेज, एलजेपी ने दी सफाई। प्रवक्ता अशरफ अंसारी बोले इलाके में विकास को लेकर मुलाकात न निकाले कुछ मतलब। जम्मू कश्मीर में बिहार कनेक्शन पर पुलिस मुख्यालय में हरकंप, आतंकियों की मदद कर रहे 2 सिपाही गिरफ्तार। डीजीपी बोले एटीएस की छानबीन जारी, बिहार से आतंकियों के साथ पिस्टल सप्लाई का खुलासा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रांची से आ रही है। जो गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। स्पेशल टीम और ड्रग्स विभाग ने संयुक्त छापेमारी की है। बड़ी मात्रा में नशीली दवाई बरामद हुई है। बतियातू थाना क्षेत्र के जोड़ा तालाब के पास हो रही छापेमारी, एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। स्पेशल टीम और ड्रग्स विभाग ने संयुक्त छापेमारी की है और बड़ी मात्रा में इस दौरान नशीली दवाइयां बरामद की गई है। बरियातू थाना क्षेत्र से जोड़ा तालाब के पास हो रही छापेमारी, इस दौरान एसएसपी सुरेश कुमार झा ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की है। रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। स्पेशल टीम और ड्रग्स विभाग ने संयुक्त छापेमारी की है। इस दौरान बड़ी मात्रा में नशीली दवाई बरामद की गई है। रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। स्पेशल टीम और ड्रग्स विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है और इस दौरान नशीली दवाइयां बरामद की गई है। बतियातू थाना क्षेत्र में जोड़ा तालाब के पास इस दौरान छापेमारी हुई और इस दौरान एसएसपी सुरेश कुमार झा ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की है। रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। स्पेशल टीम और ड्रग्स विभाग ने छापेमारी की है और इस दौरान नशीली दवाइयां बरामद की गई है। रांची से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। स्पेशल टीम और ड्रग्स विभाग के संयुक्त छापेमारी की है और इस दौरान नशीली दवाइयां बरामद की गई है। बतियातू थाना क्षेत्र में जोड़ा तालाब के पास ये छापेमारी की है और एसपी सुरेश कुमार झा को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके दौरान पूरी टीम ने छापेमारी की और इस दौरान नशीली दवाइयां बरामद की गई है। रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। आज झारखंड के नवनियुक्त डीजीपी नीरज सिन्हा ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राज्यपाल से डीजीपी की ये शिष्टाचार भेंट है। आपको बता दें कि बीते दिनों राज्य सरकार ने पूर्व डीजीपी एमवी राव को हटाकर नीरज सिन्हा को राज्य का डीजीपी बनाया है। नीरज सिन्हा 1900 बैच के 87 बैच के आईएसपी अधिकारी हैं। आज झारखंड के नवनियुक्त डीजीपी नीरज सिन्हा ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और राज्यपाल से डीजीपी की यह शिष्टाचार भेंट है। आपको बता दें कि बीते दिनों राज्य सरकार ने पूर्व डीजीपी एमवी राव को हटाकर नीरज सिन्हा को राज्य का डीजीपी बनाया था।
झारखंड सरकार द्वारा पिछले दिनों सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे राज्य भर में सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता में जागरूकता हो सके इसके लिए हजारीबाग में भी जागरूकता रथ निकाला गया। इसके लिए हजारीबाग जागरूकता रथ के दौरान लोगों से अपील की गई कि हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाएं और ट्रैफिक नियम का पालन करें। लेकिन मंत्री विधायक की अगर नियम की धज्जियां उड़ाए तो आप क्या कहेंगे? ऐसे ही कुछ नजारा हजारीबाग में कांग्रेस की किसान पदयात्रा के दौरान देखने को मिली, जहां बड़गांव की विधायक अंबा प्रसाद की बुलेट चलाते हुए वीडियो अब हजारीबाग में काफी वायरल हो रही है। वीडियो में अंबा प्रसाद बिना हेलमेट पहने बुलेट मोटरसाइकिल चलाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार काफी गंभीर है, जिसके लिए आए दिन सड़क हादसे में जाने वाली जानें बचाई जा सके। हर चौक चौराहे पर आपको इसके संबंध में बैनर पोस्टर भी लगे दिखेंगे, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपील कर रहे हैं कि ट्रैफिक नियम का पालन करें और सुरक्षित रहे। एक और पूरे राज्य भर में हेलमेट नहीं पहनने पर फाइन वसूला जा रहा है, तो वहीं दूसरे जनप्रतिनिधि नियम तोड़ने नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों पर इस बार का ख्याल रखने की जरूरत है कि कानून सबके लिए एक है, इसका पालन होना चाहिए। झारखंड सरकार द्वारा पिछले दिनों सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे राज्य भर में सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए हजारीबाग में जागरूकता रथ निकाला गया और लोगों से अपील की गई कि वो हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाएं और ट्रैफिक नियम का पालन करें। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष सिन्हा मौजूद है। आशीष जी, जिस हिसाब से अंबा प्रसाद का ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ पूरा मामला है? कैसे ये वीडियो वायरल हो रहा है? किस दौरान ये वीडियो वायरल हो रहा है? जी, बताना चाहूंगा कि आगामी 20 फरवरी को जो है कि हजारीबाग में जो है कि ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाना है। उसी को लेकर जो है कि 13 फरवरी को जो है कि पद यात्रा का कार्यक्रम हजारीबाग में रखा गया था, जिसमें कि झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ में विधायक अंबा प्रसाद भी शामिल हुई थी। और उसी दौरान उन्होंने जो है कि बुलेट चलाने के क्रम में मंत्री को अपने साथ बैठाया था। जाहिर सी बात है कि कहना होगा कि झारखंड में जिस तरह से ट्रैफिक नियम को लेकर प्रशासन जो है कि लगातार जो है कार्यक्रम चला रही है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, हेलमेट नहीं पहनने पर लोगों को फाइन काटा जा रहा है। ऐसे में एक प्रतिष्ठित विधायक और मंत्री के द्वारा जो है कि गाड़ी में बिना हेलमेट चलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि लोग इस बारे में पूछेंगे ही। और ये वीडियो वायरल होने के बाद में है कि कई मीडिया ने इसे प्राथमिकता से चलाया है। तो अगर हमारे जनप्रतिनिधि ही ऐसा कार्य करेंगे तो जो हमारे लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? जी, जिस हिसाब से ये वीडियो सामने आया है, इससे ये दिख रहा है क्या लोगों के लिए और विधायक के लिए क्या नियम अलग अलग होने चाहिए? क्या ये नियम विधायक पर भी लागू नहीं होना चाहिए था? नहीं, क्योंकि ये बात अगर हम लोग नियम की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये नियम सबके लिए जिला प्रशासन ने बना के रखा है, चाहे वो हजारीबाग के हो या झारखंड कहीं की बात हो, तो नियम सबके लिए बराबर बनाया गया है। चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हो या हमारे लोग हो, वो सारे लोग के लिए नियम एक जैसा है। बशर्ते कि वो रैली में इस तरह की वीडियो जब वायरल हुआ है तो लोग ने इसे महत्व देते हुए इस वीडियो के बारे में कह रहे हैं। जी, अंबा प्रसाद का जो हिसाब से भी वीडियो वायरल हो रहा है, आशीष जी, इसको लेकर विपक्ष क्या कुछ कह रहा है? अभी तक तो विपक्ष से कोई बातें सामने आई नहीं है। फिर भी जो है कि जो लोग दबे कुछ बता रहे हैं कि नए जनप्रतिनिधि है तो उन्हें कम से कम इस तरह का वीडियो को जो है कि वायरल नहीं करवाना चाहिए था। और अगर वो गाड़ी चला रहे तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए था। जी, सड़क सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार काफी गंभीर है। इसको लेकर लोगों को हेलमेट पहनने के लिए भी कहा जाता है। इस हिसाब से अंबा प्रसाद का ये वीडियो क्या इसको लेकर सोचना चाहिए लोगों को, या सरकार को सोचना चाहिए इसको लेकर क्या गंभीर कोई कदम उठानी चाहिए? जाहिर सी बात है कि चूंकि ये जागरूकता का कार्यक्रम लगातार ट्रैफिक को लेकर चल रहा है और ऐसे में एक रैली में जो है कि जनप्रतिनिधि के द्वारा गाड़ी कर चलाया जा रहा है,
तो और उसका वीडियो अगर वायरल हो रहा है तो उसमें जो कार्रवाई होती है, कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए, मगर हाँ इन पर उन्हें जरूर बताना चाहिए कि आप एक किसी जनप्रतिनिधि है और आगे अगर इस तरह का करते हैं तो जो नियम है उसको जरूर फॉलो करें। आशीष सिन्हा, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लोगों से अपील की थी कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें और इस दौरान हेलमेट का उपयोग करें, नहीं तो इनसे वसूली की जाती है, फाइन वसूली की जाती है। इसको लेकर अब अंबा प्रसाद का ऐसा वीडियो, क्या ये लोगों को ये दिखा नहीं रहा है जो आप बिना हेलमेट के भी रास्ते पर निकल सकते हैं, आप सुरक्षित हैं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है? क्या ये वीडियो ये नहीं दिखा रहा? झारखंड सड़क द्वारा पिछले दिनों सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे राज्य भर में सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता भी जागरूक हो सके। इसके लिए हजारीबाग में जागरूकता रथ निकाला गया। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड में आज सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अंबा प्रसाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बिना हेलमेट पहने निकली हुई है। इस वीडियो को लेकर सियासत गर्म हो गई है। इस वीडियो को निकलते ही सियासत गर्म हो गई है। इसके लिए हजारीबाग में जागरूकता रथ निकाला गया था और लोगों से अपील की जाती है कि वो हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाएं और ट्रैफिक नियम का पालन करें। लेकिन अंबा प्रसाद का यह वीडियो आने के बाद से कांग्रेस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद से इस वीडियो में अंबा प्रसाद बुलेट में मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर आ रही है। इस दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार काफी गंभीर है, जिसके लिए आए दिन सड़क हादसे में जानें बचाई जा रहे हैं। जिसके बाद ये वीडियो एक वायरल हो रहा है, अंबा प्रसाद का ये वीडियो। एलजेपी और जेडीयू की खटास के बीच चिराग पासवान ने सांसद ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। एलजेपी के सांसद के इस मुलाकात के बाद से बिहार में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। एलजेपी सांसद चंद्र सिंह पहली बार नवादा सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम एक अन्य मार्ग सीएम की अधिकारी आवास पर चंदन सिंह और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात की गई, जिसके बाद से बिहार में सियासी गलियारे हलचल तेज हो गई है। हालांकि एलजेपी की तरफ से इस मुलाकात को लेकर सफाई दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता अशरफ संसारी ने कहा कि क्षेत्र में विकास को लेकर मुलाकात की गई है, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकला जाए। लोजपा सांसद चंद्र सिंह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद हम प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश रिजवान का बयान सामने आया है, जहां डॉक्टर रिजवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद लोजपा सांसद ने कहा था कि क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात किए और इससे यह स्पष्ट है कि लोजपा के तमाम सांसद और नेता इस बात को जानते हैं कि इस बिहार का विकास कोई किया है तो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ऐसी स्थिति में लोजपा जन शक्ति पार्टी के सुप्रीमो को स्पष्टीकरण देना चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर
लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये मुलाकात क्षेत्र के विकास के सिलसिले में हुई है। मतलब साफ है, लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम सांसद, तमाम नेता इस बात को जानते हैं कि बिहार और उनके क्षेत्र का विकास अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार के जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी के खिलाफ कई अशब्द बातें का इस्तेमाल किया है, इसलिए कन्हैया कुमार की स्वीकार्यता ठीक नहीं है। अब जेडीयू ने तय करना है कि कन्हैया जो गाली देने का काम किया है। जो सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उन्हीं से लोग मिलेंगे ना, अपनी बात रखेंगे, अपनी बात करेंगे, अपने क्षेत्र में या अपने विकास की बातों की चर्चा करेंगे। इस तौर पे अगर कन्हैया कुमार के खिलाफ निचला प्रस्ताव कांग्रेस के लोगों ने पास किया है, मुझे लगता है कि अपना वजूद बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के महासचिव श्याम रंजन ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। श्याम रंजन ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी के विकास करने में लगी हुई है, आम जनता की परेशानी से उसको कोई लेना देना नहीं है। साथ ही श्याम रजक ने कहा कि देश की अभी किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोग केंद्र सरकार से दुखी है। किसान सड़कों पर है, देश में महंगाई चरमाए पर है, लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार अपने सत्ता में नशे में चूर है। चुनाव के समय भी और बाद में भी उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आ गए, तो ये उनके अच्छे दिन हैं, लेकिन भारत की जनता के लिए बुरे दिन हैं। और बुरे दिन इसलिए है और उनके लिए अच्छे दिन इसलिए है कि वो जो भी कुछ आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी कुछ करते हैं, उसके पीछे घरानों पे वकालत की बात होती है। और हम लोग जिस बात की बात करते हैं वो इस देश के 130 करोड़ जनता की बात करते हैं। पुलवामा आतंकी हमलों में शहीद हुए वीर सपूतों की याद में कैंडल मार्च निकाली गई और श्रद्धांजलि दी गई। पूर्णिया में बनमंडी मंकी के बजरंग दल द्वारा पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दो वर्ष पूर्व पुलवामा में हमारे वीर जो थे सेना में, उसको कायरतापूर्वक उसका हत्या किया गया, जो कि शहीद हुए, उसी को याद करते हुए हम हर वर्ष वो कविताएं याद आती है कि शहीदों के चिताओं पर लगेगी हर वर्ष मेले, मरने वाले की यही आखिरी निशान होगी, वतन पर मरने वाले की यही आखिरी निशान होगी। इसलिए हर वर्ष जो है हम इस बार जो है जितने भी हमारे बीच युवा हैं, ये सभी आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों के बीच में हम लोग आकर के शहीद को याद करते हुए आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर ए तैयबा और लश्कर उल मुजाहिदीन आतंकी संगठनों के आतंकी के मदद करने वाले 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के आतंकियों के बिहार कनेक्शन सामने आने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच गया है। बिहार की डीजीपी या जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के डीजीपी ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि इस मामले में एटीएस की टीम की छानबीन कर लगा हुआ है। बिहार में अब तक 7 पिस्टल आतंकियों को सप्लाई होने का खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद से बिहार पुलिस कैसे आगे बढ़ रही है, इस पर बिहार की डीजीपी LK सिंघल ने कहा कि उनकी टीम जम्मू कश्मीर में अपने एनकाउंटर पार्ट के साथ कनेक्शन में है। जानकारी एक दूसरे के साथ लगातार साझा की जा रही है। इसके साथ ही सभी जानकारियों को इकट्ठा भी किया जा रहा है। इस पर जो है जब तक हम अपनी पूरी तसल्ली नहीं कर लेंगे ना, तब तक इस पर कुछ बोलना प्रीमेच्योर होगा। क्या आप लोग अलर्ट हैं जिलों को, एसपी को लेकर, इन मामलों को लेकर? हमने अपनी जो टीम्स हैं उनको इस काम में लगा दिया है
और इसका जो भी फलाफल निकलेगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। क्या जम्मू कश्मीर के डीजीपी से भी आप लोग बातचीत करेंगे? वहां भी हम वहां के सभी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे संपर्क में हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, बातचीत करेंगे और इस मामले में जो चीज सामने आएगी वह हम आपसे शेयर करेंगे। पलामू जिले के मेदिनीनगर में शाहिदपुर चौक पर क्षेत्र में भारतीय संपूर्ण विकास समिति नामक संस्था के द्वारा नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवकों से करोड़ों की उगाही किए जाने का मामला सामने आया है। इस संस्थान द्वारा शिक्षक बनाने के नाम पर बेरोजगारी युवाओं से 5,000 प्रति व्यक्ति के नाम पर कनेक्शन किया गया था। साथ ही 2,000 बाद में लेने की बात कही गई थी। यही नहीं, प्रत्येक वार्ड में एक शिक्षक बहाल करते हुए प्रत्येक जिला के एक काउंटेंट और प्रखंड स्तर पर एक काउंटिंग बहाल के नाम पर पैसे की उगाही की जाती थी। यह मामला जैसे ही पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संस्था संचालक और उनके कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही ऑफिस में रखे तमाम लैपटॉप, कंप्यूटर, पैसे, कागजात को जब्त कर लिया। पुलिस द्वारा जिस समय से संस्था को सील किया जा चुका है, उस समय से भी सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवक युवती वहां मौजूद है। फिलहाल सभी कर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस मामले की नगर के शाहनपुर चौक के क्षेत्र में भारतीय संपूर्ण विकास समिति नामक संस्था के द्वारा नौकरी के नाम पर बेरोजगारी युवक को करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संस्था द्वारा शिक्षक बनाने के नाम पर बेरोजगार युवक से 5,000 प्रति व्यक्ति के नाम पर कनेक्शन किया जाता था। साथ ही 2,000 के बाद लेने की बात कही जाती थी। यही नहीं, प्रत्येक वार्ड में शिक्षक बहाल करने, प्रत्येक जिला में काउंटरिंग और प्रखंड स्तर पर काउंटरिंग बहाल के नाम पर पैसे उगाई जाती थी। यह मामला जैसे ही पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संस्था चालक और उसके कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही ऑफिस में रखे तमाम लैपटॉप, कंप्यूटर और पैसे, कागजात को जब्त कर लिया। पुलिस द्वारा जिस समय से संस्था को सील किया जा रहा था, उस समय से सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवक वहां मौजूद थे। आपको बता दें कि पलामू के जिला के मेदिनीनगर थाना के शाहनपुर चौक क्षेत्र में भारतीय संपूर्ण विकास समिति नामक संस्था के द्वारा नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवकों से करोड़ों की उगाही किए जाने का मामला सामने आया है। इस संस्था द्वारा शिक्षक बनाने के नाम पर बेरोजगार युवक से 5,000 प्रति व्यक्ति के नाम पर कलेक्शन किया जाता था। साथ ही 2,000 बाद में लेने की बात कही जाती थी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विकास सिन्हा मौजूद है। विकास, जिस हिसाब से पलामू से यह मामला सामने आया है, लोगों को नौकरी के नाम पर ठगने का मामला है, ये पूरा क्या है? पूरा मामला बताएं। ये मामला है डाल्टनगंज शहर के बीच शहर का, जहां पर एक संस्था पिछले 2 महीनों से लगातार फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बेरोजगार युवकों को आमंत्रित कर रहा है कि आप हम नौकरी देंगे, और लगातार वो नौकरी का झांसा देकर लगभग 300 से 350 युवाओं को रोजगार देने के नाम पर, शिक्षक बनाने के नाम पर प्रति युवकों से 2,500 रुपया बाइक कलेक्शन किया, और उसके बाद उन्हें यह सपना दिखाया कि तुम्हारा प्रशिक्षण होगा, उसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद आपको 5,000 रुपया प्रति माह की नौकरी दी जाएगी। और इसमें कई बेरोजगार युवक युवतियां फंस गए। आज जब इसका खुलासा हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की, और पुलिस कार्रवाई करके तमाम कर्मियों को गिरफ्तार किया है, और सारे कागजात, लैपटॉप, कंप्यूटर उठा करके वहां जो है ऑफिस से लेकर के अपने थाने ले गई है। ऑफिस को सील कर दिया गया है। सवाल उठता है कि यह शहर के बीचों बीच चल रही थी, और बीच में पुलिस को आज सूचना स्थानीय व्यक्तियों को द्वारा दिया जा रहा है, और जबकि वह संस्था लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से रोजगार देने की बातें फैला रहा है, उसके बावजूद पुलिस को इतनी लेट से जानकारी मिली। और बता दें आपको सोनाली कि इससे पहले भी इस तरह की शिकायतें शाहपुर जो यहाँ जहां पर घटना घटी है, उस क्षेत्र में पहले भी इस तरह की संस्था
काम कर रही थी और पकड़ाई है और कई बेरोजगार युवक युवतियां इसके शिकार हुए हैं। लॉकडाउन के बाद लगातार देखा जा रहा है कि इस तरह की संस्थाएं जो है आज समाज में हावी हो गई हैं और लगातार उससे छले जा रहे हैं तो बेरोजगार युवक युवतियां। और ये भी बेरोजगार युवक युवतियां भी को समझना होगा कि ऐसे संस्थाओं से ऐसे जो लालच देकर संस्था जो जोड़ने का काम करते हैं उनसे सतर्क रहने की। लेकिन अभी भी इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र कुमार भुक्तभोगी वो भी मौजूद हैं। जितेंद्र जी, जिस हिसाब से ये पूरा मामला पलामू से सामने आया है, बेरोजगार लोगों को, युवाओं को नौकरी देने के नाम पर ठगने का मामला जो सामने आया है, आपको इस मामले के बारे में कैसे जानकारी हुई और आपने इस दौरान कैसे पुलिस को इस मामले की जानकारी दी? जी मैम, जैसे कि हम पोस्टर बैनर के द्वारा दीवार पर चिपकाया गया था और व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से तो हमें सूचना मिली कि यहाँ पे भारतीय संपूर्ण विकास समिति के नाम से एनजीओ है, उसमें पलामू गढ़वाल लातेहार जिले के जिलों में प्रखंड कोऑर्डिनेटर, पंचायत कोऑर्डिनेटर, वार्ड कोऑर्डिनेटर के वार्ड शिक्षक बनाने के नाम पर हम लोगों से 2500 रुपया, 500 रुपया फीस के नाम पर लिया गया और 2-2 हजार और लिया गया कि आपको यहाँ से वार्ड में आपको पढ़ाना है ट्यूशन। जितेंद्र, किस वक्त आपको ये महसूस हुआ कि ये आपके साथ एक ठगी का मामला हो रहा है? जी, हमको लगा कि जैसे इतना भीड़ लगने लगा और हमको लगा कि एक संस्था 5000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को कहाँ से पैसा देगी और इतना जो लोग आ रहे हैं और इतना जो अभी फॉर्म भरा जा रहा है और 2,500 हजार रुपया सबसे लिया जा रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है। हमको इसकी भनक लगी कि नहीं, ये गलत हो रहा है, तो मैंने चैनपुर थाने पुलिस को इसकी सूचना दी और चैनपुर थाने पुलिस मौके पर पहुंच के इसकी जांच कर रही है। सभी वहाँ से जो कर्मी लोग थे उन लोग को पकड़ के थाने ले गई है, पूछताछ वहाँ पे शायद कर रही होगी। इसी खबर पर हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र कुमार आपका तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे संवाददाता विकास सिन्हा को भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।